जहाँ के एसएसपी अच्छे होते हैं, काबिल होते हैं, वहाँ घटनाएँ कम घटती हैं। अभी प्रभारी एसएसपी है, ये सिर्फ़ अब टाइम पास कर रहे हैं। जिस थाना क्षेत्र में घटना घटी है, बिना थानाध्यक्ष के बिना इन्वॉल्व के कैसे घटना घट जाएगी? अब पुलिस बस नाम का रह गया है। पुलिस अब टोटली अपराधियों का साथ देता है। ये जो प्रभारी एसएसपी हैं, यहाँ तो सिर्फ़ पैसों का ही बोलबाला है। उनको पट्टी में हत्या को तब्दील कर दिया गया इसमें या आपदा में तब्दील हो गया। तो जांच में क्या होता है वो सबको पता है। कुछ नहीं होता है, 10 दिन के बाद ही मामला ठंडा हो जाएगा। ये है प्रभार में एसएसपी हैं, उनको तो पैसे के लेन देन से फुर्सत नहीं है। जब से ये प्रभार में आए हैं 10-12 थाना का तबादला हो गया, 12 थाना के नए थानेदार बन गए, एसएचओ नियुक्त हो गए हैं और सभी को पैसे लेकर जिसके पास कानून का कोई ज्ञान नहीं है, जिसे आइडिया नहीं है कि थाना चलाना कैसे है, जो कभी थाना चलाया नहीं है, सच्चो एक ओपी चलाया नहीं, वैसे लोगों को ये इंचार्ज बना रहे हैं थाना का। नमस्कार, मैं हूं इम्तियाज़ अहमद और इस वक्त हम मौजूद हैं दरभंगा ज़िला में और हमारे साथ है मानवाधिकार इमरजेंसी सोशल हेल्पलाइन के प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत कुमार। दरभंगा में लगातार पिछले दिनों से देखा गया है कि अपराध की घटनाएं जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। एक के बाद एक कई घटनाएं हुई, जैसे कि पिछले ही दिनों पुरकोपट्टी का एक मशहूर हत्याकांड है जिसमें 2 नाबालिग लड़कियों का पहले अपहरण हो जाता है, उसके बाद उसकी 4 दिनों के बाद तालाब से लाश मिलती है, जिसको लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं जो है वो ज़िले के अंदर पहले ही गर्म हैं। लोग पुलिस पे आरोप लगा रहे हैं कि वो हत्या है। पुलिस जिस तरह से इस मामले में बयान दी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पे उससे ऐसा नहीं लगा कि यह हत्या हुई है। तो इन तमाम तरह के सवालों को लेकर के दरभंगा पुलिस पिछले दिनों से भी घिरी हुई है, सवालों के घेरे में है। वहीं फिर से देखा जा रहा है कि लगातार ज़िले के अंदर जो है घटनाएं जो है अपराध की घटनाएं वो बढ़ने लगी है। दरभंगा में एक बहुत बड़ी घटना घटी है जिसमें देखा गया कि किस तरह से अपराधी प्रवृत्ति के लोग, खासतौर से कहा जा रहा है कि ये भूमाफिया थे, जो एक परिवार के घर पर जबरन कब्जा करने को लेकर के घर के ऊपर बुलडोजर चला दिया और पूरे परिवार को जिंदा जलाने की कोशिश की गई, जिसमें 4 लोग जख्मी हैं। ये तमाम तरह के मामलात हैं दरभंगा ज़िले से अपराध को लेकर के, जिस पर हम बात करेंगे आज अभिजीत कुमार से और जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी क्या प्रतिक्रिया है और क्या कुछ कहते हैं। तो अभिजीत जी, पहले भी हमने आपसे बात किया है कई मुद्दों के ऊपर और आज फिर से हम आपके साथ जुड़े हैं। तो ये बताइए कि अभी हम ताज़ा घटना के ऊपर बात करेंगे, पिछली भी बहुत सारी घटनाएं हैं। ताज़ा घटना घटी है नगर थाना क्षेत्र में आता है वो, और जहाँ पे बताया जाता है कि एक ऐसा परिवार जो कहीं ना कहीं दरभंगा राज परिवार से बिलोंग करता है और उसके ऊपर जो है भूमाफियाओं कह लीजिए या अपराध कर्मी कह लीजिए, उनके द्वारा बुलडोज़र लेकर के रात को करीब 8 बजे की घटना बताई जाती है। बुलडोज़र से घर को तोड़ दिया जाता है, आगे का हिस्सा पूरा टूट जाता है, उसके बाद जानलेवा हमला किया जाता है, जिंदा जलाने की कोशिश की जाती है, 4 लोग घायल है उसमें। क्या कहेंगे, दरभंगा पुलिस जो कार्य कर रही है, जिस तरह से कर रही है, क्या वो अपने कर्तव्यों का पालन कर रही है क्या? ये कोई पहला घटना नहीं है, इससे पूर्व भी घटनाएं घटी है। दिन दहाड़े ही लड़ेसराय में भी घटना घटी थी, दिन दहाड़े आग लगा दिया गया था। और अभी सरकार पूरी तरह करप्ट हो चुकी है। सरकार के सिस्टम होते हैं, जो भी बढ़िया पुलिस अधिकारी हैं, एसएसपी हैं, डीएम हैं, तो डीएम का तो रोल बहुत कम होता है क्योंकि ये एक पुलिस मामला है, तो इसमें डीएम का रोल कम होता है। जहाँ के एसएसपी अच्छे होते हैं, काबिल होते हैं, वहाँ घटनाएं कम घटती हैं। अभी इनसे पहले बाबूराम थे तो घटना घटी उनमें भी, लेकिन उतना नहीं घटना घटी जितना होना चाहिए था। अभी प्रभारी एसएसपी है, ये सिर्फ अब टाइम पास कर रहे हैं। ये सिर्फ कि प्रभार में है, वो कुछ लेना नहीं है, बस टाइम पास करना है। और जिस थाना क्षेत्र में घटना घटी है, बिना थानाध्यक्ष के बिना इन्वॉल्व के कैसे घटना घट जाएगी? इसका मतलब पुलिस खौफ नहीं है, पुलिस गश्ती नहीं कर रही, ठीक से ही कर रही है। और दूसरी बात क्या, भूमाफिया का जो है ना, वो बच्चों से पूरे बिहार में है, खासकर दरभंगा में तो है ही। इसमें मैं एक चीज़ जोड़ता हूँ, पीड़ित पक्ष से हमारी बात हुई थी। पीड़ित पक्ष का ये कहना है कि पिछले 2 दिनों से जो अपराध कर्मी थे वो उनके घर पे धावा दे रहे थे, उनको परेशान कर रहे थे। पीड़ित पक्ष ने जो है नगर थाना में भी इसकी शिकायत की और जो अभी एसएसपी हैं प्रभारी, उनसे भी उन्होंने जो है बाज़ाब्ते शिकायत की है, सुरक्षा की गुहार लगाई थी, उसके बावजूद ये घटना घट जाती है। अब पुलिस बस नाम का रह गया है।
पुलिस अब टोटली अपराधियों का साथ देता है। जो पैसे खर्च करते हैं उनके लिए पुलिस काम करती है, और ख़ासकर अभी के दरमियान में जो प्रभारी एसएसपी हैं, यहाँ तो सिर्फ पैसों का ही बोलबाला है। जब तक ये प्रभार में रहेंगे, अभी प्रभार में जब से स्टार्टिंग हुआ तब से घटनाएं घट गई है। आपने देखा भी होगा, पुरखो पट्टी में हत्या को तब्दील कर दिया गया इसमें क्या आपदा में तब्दील हो गया, वो हो गया। फिर घटनाएं घटी, कितनी घटनाएं घटी, लूट भी हुआ है। तो जब जिला का जो कप्तान है, जब वही एक्टिव नहीं होगा तो जो थानेदार वो क्या करेंगे? और थानेदार तो चाहते ही हैं, इतनी बड़ी घटना घटी, क्या संज्ञान लिया गया? आपने देखा कुछ संज्ञान लिया है पुलिस एसएसपी? जितना घटना घटी है, बड़ी बड़ी घटना, वो सब जांच में ही जाता है, और जांच में क्या होता है वो सबको पता है। कुछ नहीं होता है, 10 दिन के बाद ये मामला ठंडा हो जाएगा। मीडिया के लोग भी जो है वो अपने अपने काम में लग जाएंगे, और ये मामला कोई खिलवाड़ नहीं है। जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय नहीं मिलने वाला है, संभव है ही नहीं, क्योंकि सुनने वाला कोई है ही नहीं यहाँ पे। तो कौन न्याय देगा? पुलिस अधिकारी जो एसएसपी भी हैं, प्रभार में एसएसपी हैं, उनको तो पैसे के लेने देन से फुर्सत नहीं है। अभी जो प्रभार में एसएसपी हैं, जब से ये प्रभार में आए हैं, और इस बीच में अभी ज़्यादा दिन हुआ भी नहीं है, 20 दिन हुआ होगा लमसम में। उस दिन अब तक में 10-12 थाना का तबादला हो गया, 12 थाना के नए थानेदार बन गए, एसएचओ नियुक्त हो गए हैं, और सभी को पैसे लेकर जो है, जिसके पास कानून का कोई ज्ञान नहीं है, जिसे आइडिया नहीं है कि थाना चलाना कैसे है, जो कभी थाना चलाया नहीं है, एसएचओ एक ओपी चलाया नहीं, वैसे लोगों को ये इंचार्ज बना रहे हैं थाना का। या बड़ा आरोप भी लगा रहे हैं और बड़ी बात कह रहे हैं आप कि ऐसे लोगों को थाना अध्यक्ष बनाया जा रहा है जिनके पास अनुभव भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, और फिर पैसे लेकर के क्या क्या सबूत है या क्या आधार है इसके पीछे? आप कि सभी लोग से हमारी बात होती रहती है, तो ऑन कैमरा तो कोई बयान देगा नहीं, लेकिन ये जान लीजिए कि अभी जो भी पोस्टिंग हुई है इनके द्वारा, वो सभी में 2, 3, 4, 5 लाख लेके पोस्टिंग हुई है। जिसको ज्ञान नहीं है, वैसे लोग, ये भी काबिल अफसर यहाँ पे हैं, काबिल पदाधिकारी यहाँ पर हैं, ऑलरेडी ट्रेंड हैं, वैसे लोग को जेएसआई में वो अपना टाइम काट रहे हैं, और जिसको अनुभव नहीं है वैसे लोग को थाना दे दिए गए। अभी आपने देखा कि एक लीडर हैं वहाँ, भगवान सिंह, जिनकी शिकायत भी हमारे यहाँ आई हुई है, पैसे के लेन का शिकायत आई हुई है, और उन्हें कभी उससे थाना मिला ही नहीं, कभी फील्ड में उसने काम किया ही नहीं। वैसे लोग को, डीएसपी लीडर था वो बेनीपुर में, वैसे लोग को थाना का बना दिया इंचार्ज डायरेक्ट। कौन से थाना का आप बात कह रहे हैं? ये कुशेश्वर स्थान थाना है, वहाँ के वो प्रभारी बन चुके हैं। क्या नाम थाना है प्रभारी उनका? भगवान सिंह नाम है शायद। तो अगर उनको वहाँ पे थाना अध्यक्ष दिया गया है तो उसके पीछे तो प्रोसीजर होगी ना पुलिस की? मैं वही तो बता रहा हूँ कि जिसको अनुभव है ही नहीं, जिसने कभी फील्ड में काम किया नहीं, पब्लिक से कंसर्न में कभी आया ही नहीं, वैसे लोग को सीधे ऑफिस से उठा के आप डायरेक्ट फील्ड में भेज रहे हो, ना ओपी, डायरेक्ट थाना। और ऐसा एक ही नहीं है, अनेक थाना है, कोतवाली के एक हैं, उसे बना दिया गया, जबकि ऑलरेडी यहाँ पे काबिल अफसर हैं। और ये मैं भी नहीं बोल रहा हूँ, ये पुलिस के अधिकारी ही, उनका बयान है कि पैसा लेके और पोस्टिंग हो जा रहा है। ये अपना टाइम पास कर रहे हैं कि भैया हमको अब रहना है, 3 दिन रहना है, जितनी पोस्टिंग हो रही करो, दरभंगा में आग लग जाए, दरभंगा के लोग मर जाए, कट जाए, उससे मतलब नहीं, मुझे टाइम पास करना है। अपना टाइम पास करके जो नए एसएसपी जो थे नॉमिनेट, वो आएंगे और अपना प्रभार लेंगे, उससे पहले हमको कर देना क्लियर। वैसे से वो लोग की पोस्टिंग है, इसका ज्ञान ही नहीं है, जिसे लिखने नहीं लिखने आता है, जिसे पढ़ने तक लिखने आता है, वैसे लोग को एसएचओ बना रहे हैं। ये एकदम पूरी तरह से जो है दरभंगा को बर्बाद कर दिया इन्होंने इस 20 दिन में। तो आप एक तरफ आरोप लगा रहे हैं कि पैसे लेकर के एसएचओ बनाए जा रहे हैं, थाना दिया जा रहा है वैसे पुलिसकर्मी को जिनके पास कोई अनुभव नहीं है। आरोप आप लगा रहे हैं, आरोप की क्या सत्यता है ये मुझे नहीं पता। आप कह रहे हैं कि पुलिस के लोग ही आपको बताते हैं, तो फिर आखिर इतना बड़ा आरोप है, पुलिस के लोग आपको बता रहे हैं, तो इसको लेकर के फिर कार्रवाई के तौर पे क्या किया जा सकता है? मैंने पहले बोला कि सिस्टम पूरा करप्ट है। पैसे यहाँ से लेके वहाँ तक बंधा हुआ है, यानी कि डीजी ऑफिस तक बना हुआ है। सरकार भी इन्वॉल्व है, जो आईजी हैं वो भी इन्वॉल्व हैं, टोटल लोग इन्वॉल्व हैं। और जो सत्ता के लोग हैं, जो माननीय विधायक सांसद कहते हैं अपने आप को, जो हैं, उनकी आवाज़ कहीं सुनते हैं, कहीं देख रहे हैं, कहीं कोई आवाज़ उठा रहा है? अभी एपीएम निलंबित हुआ, आपने देखा होगा एपीएम में, उसमें 17 बैच का कोई जो है वो पीएसआई वो नियुक्त हो गया एसएचओ, जबकि 9 बैच का यहाँ ऑलरेडी लोग पड़ा हुआ है, पेंडिंग पड़ा हुआ है, जैसे में काम कर रहा है वैसे लोग को थाने दिया गया, जिसको अनुभव था पहले के, वैसे लोग को दिया जा रहा है। बस सिर्फ आप आइए, आप पेमेंट कीजिए, आपसे
सामंजस्य से बैठ गया तो वैसे लोग को पोस्टिंग कर देना है SHO। बस अब दुनिया मतलब दरभंगा के लोग का जो हो जाए, उसको अपराधी गोली मार दे, उसको भूमाफिया आके घर लूट ले, माँ बहन का रेप कर दे। अभी आपने कहा ना अभी चला बुलडोजर, आग लगा दे, कोई मतलब नहीं। अभी जांच करेंगे, वो जांच करेंगे। 1-2 दिन ये मामला गरमाएगा, फिर ये ठंडा हो जाएगा। आपने देखा था कि बुरकापट्टी मामले में 3-4 दिन गरमाया था, कई नेतागण भी वहाँ पे आए थे कि मैं इनको न्याय दिलवाऊंगा। क्या हो गया? क्या हो गया? कुछ देखा नहीं देखा? हाँ, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, लेकिन हुआ भी नहीं। लोग लगे हैं उसमें लगातार, जो है बता रहे हैं, जो विपक्ष के भी लोग हैं जिन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था, कि हम लोग जो है पुलिस पदाधिकारी के संपर्क में, और इसमें न्याय की हम लोग मांग कर रहे हैं, जांच की मांग कर रहे हैं। कभी STF की बात आती है, कभी SIT गठित होने की बात आती है, लेकिन अभी तक तो कुछ निकल के सामने नहीं आया है। वो आना भी नहीं है, क्योंकि पुलिस का काम है डायरी करना। लास्टली वो चार्ज कर देगा, चार्ज करने के बाद जो है वो कोर्ट का निर्णय है। तो फिर ऐसे में एक सवाल खड़ा होता है अभिजीत जी, कि एक तरफ सरकार कहती है कि न्याय की बात करती है, समाज के आखिरी पैदान पे खड़े लोग जो हैं उस तक न्याय पहुंचाने की बात करती है। दूसरी तरफ जितनी बात आप बता रहे हैं और जो कुछ हो रहा है, जो दिख रहा है, उससे लगता तो नहीं कि सरकार जो कहती है वो सच है। सरकार को मीडिया में आके बयान देना है, जो उनके बोले लोग हैं भाई, उस पार्टी के लोग हैं, उसके लिए खुशखबरी हो जाती है। ऐसे में आम जनता करेगी क्या? आम जनता क्या, जो कर रही है करते रहिए, मरिए मरते रहिए। आप जाइए थाना पे, आपको कुछ सुनने वाला नहीं है। कौन सुनेगा आपका? कुछ सुनने वाला नहीं है। सिंपल सा बात है, जब कोई थानेदार अगर 2-3 लाख रुपए दे के पोस्टिंग करवाता है तो उसकी मंशा क्या होगी? कोई 3 लाख 4 लाख दे के अपनी पोस्टिंग करवाएगा, उसकी मंशा क्लियर है, उसको पैसा कमाना है। तो पैसा कैसे कमाएगा? लोग जो दारू बेचता है उसको सपोर्ट करेगा कि तुम ठीक दारू काटो, तुम अपना गाड़ी लाओ, दारू कटवाओ, यहाँ ये कराओ वो कराओ, हम पैसा दिया है ना। वो तो जब 4 लाख रुपए जो देगा वो तो 8 लाख लेगा। यहाँ तो ये क्लियर कट है। इनको तो सिर्फ अपना टाइम काटना है कि भाई जब तक हम हैं प्रभारी में, क्योंकि इनकी तो कभी SP कहीं पोस्टिंग हुई नहीं है। अब क्लियर बात जान लीजिए, इन्होंने कभी कहीं सीनियर SP चाहे SP के रूप में रहा नहीं। इनको मौका मिला है, इनको मौका मिला है तो जाते हैं दरभंगा को, जो है दरभंगा के लोग को बर्बाद कर दे, मिथिला को बर्बाद कर दे। यहाँ पे IG बैठते हैं, जबकि IG हेड ऑफ ऑल हैं कम से कम मिथिला क्षेत्र के, उनका भी कोई नॉलेज नहीं है। वो भी एकदम आए हैं, एकदम बैठ गए, कुछ नहीं। अब प्रतिदिन देख हत्या हो रहा है, और घटनाएं घट रही है, बलात्कार हो रहा है। अभी एक मामला आपका आया था बेनीपुर मंडल का, सकतपुर थाना का, एक मुस्लिम नाबालिग लड़की का अपहरण हो चुका है। आई थिंक 2.5-3 महीना हो चुका है, अभी तक वो बरामद नहीं हुई है, बरामद नहीं हुई है अभी तक वो। और हमने इसमें खबर भी बनाया था, और पुलिस कह रही है कि हम खोज रहे हैं। आप 3 महीने से खोज रहे हैं, आपका टेक्निकल सेल खोज ही रहा है। कोई जब मामला जिस पर सरकार की प्रेशर पड़ जाए उसमें तो आप 2 दिन में कर लेते हैं काम, आप 2 दिन में उठा लेते हैं। जहाँ मोटर रकम मिलता है वहाँ तो नहीं लेते हैं, जहाँ गरीब आदमी की बात आती है वहाँ आपको 2 महीना 6 महीना लग जाता है, और तब भी सफलता ही नहीं मिलती है आपको। अभी मेरे पास एक और कंप्लेंट आया था कि जो DSP कंसर्निंग DSP है बेनीपुर, उनके अगेंस्ट में एफिडेविट के साथ। देखिए पुलिस का एक बहुत बड़ा खेद क्या है ना, कि अब किसी 5 लोग का नाम आया किसी केस में, और पुलिस से आपको बचना है। पुलिस जो कह रही है, जो भी वहाँ का SDPO कह रहा है, इंस्पेक्टर इंचार्ज कह रहा है, चाहे केस का आयु कह रहा है कि तुमको बचना है तो तुम एक एफिडेविट लगा दो। एक एफिडेविट बहुत बड़ा जो है ना, पुलिस तंत्र और सरकारी तंत्र का एक बहुत बड़ा साक्ष्य का हिस्सा है। ये मामला है कि एफिडेविट लगाइए, तत्काल आप बच जाइए, और तत्काल अगर बच गए ना तो कोर्ट में भी आप बच जाइएगा। तो मतलब वो एफिडेविट लगा के क्या कैसे बचाते हैं? ये शपथ पत्र कि हम जो कह रहे हैं वो सही है। ये कोर्ट का एफिडेविट है कि मैं वहाँ पे नहीं था, आप लगा दीजिए एफिडेविट। वो पुलिस सिखाता भी है कि तुम एफिडेविट लिखा दो। उसके बदले में क्या करती है पुलिस? पुलिस वो एज ए साक्ष्य जोड़ लेती है। अच्छा, उसको एक साक्ष्य लेके ना आगे करती है प्रोसीड। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो अभियुक्त है किसी केस में और 3-4 लोग हैं, और उसमें से अगर कुछ लोगों को बचना है या बचाना है तो पुलिस उसे आइडिया देती है कि आप मुझे शपथ पत्र दे दीजिए। पुलिस के पास इतना टाइम है क्या, बिना आइडिया देगा बिना पैसे का? इतना बड़ा आइडिया देगा बिना पैसे का? पुलिस ही देती है आइडिया, पुलिस ही काम करती है। अब बता दीजिए, आपको मैट्रिक इंटर या कोई एग्जामिनेशन का आपका एडमिट कार्ड खो गया तो आप क्या करते हैं? आपको कहा जाता है कि एक एफिडेविट लाइए। ये बहुत बड़ा क्लू भी है, साक्ष्य भी समझिए।
मतलब फर्जी साक्ष्य कहिए इसको। ऐसे करके पुलिस अपना उसको बचा लेती है, पैसे का जो लेन देन है करके वो बचा लेती है, और आगे वो भी बचाता है। और दूसरी बात, अभी मुझे एफिडेविट के साथ मेरे पास आया आवेदन। अब बताइए कि वो एक व्यक्ति जो पीड़ित है वो एफिडेविट दे के हमको दिया आवेदन कि मुझे डीएसपी ने सही 70,000 रुपये लिया है। डीएसपी ने, डीएसपी बेनीपुर कोई सुमित कुमार, डॉक्टर सुमित कुमार हैं, उन्होंने 70,000 रुपये लिया है उनसे। 70,000 रुपया किस बात के? नाम काटने का, नाम निकालने का। उसमें 4 पे केस था, SC/ST एक्ट था और 354B था। वैसे लोगों का नाम निकालने के लिए वो इतना पैसा लिए। उसमें एक भगवान सिंह है जो लीडर हैं, जिनको मैंने बोला कि पोस्टिंग उसकी हुई है, वो लीडर वहाँ पे था, उनके द्वारा भी 1 लाख का डिमांड किया गया। जो एफिडेविट है, अब मैं बात कर रहा हूँ कानून की, क्योंकि पुलिस वाले एफिडेविट लेके ही बचाते हैं लोग को, तो मैं भी एफिडेविट लिया हूँ उससे, और उन्होंने दिया है, लिख के एफिडेविट करके दिया है कि हमसे डीएसपी बेनीपुर 70,000 रुपये लिया। केस के एक आयु है जो बहरी थाना के अंतर्गत है, मरु राजवंशी ASI हैं जो केस के आयु थे, राजवंशी, उन्होंने 20,000 लिया। वो क्लियर कर लिखा हुआ है। और जो लीडर हैं डीएसपी के, वो बार बार दबाव बना रहे हैं, उसको धमकी भी दे रहे हैं। उन सारी बात को उन्होंने लिखा डिटेल से, एफिडेविट कर दिया है। और वैसे लोग को आप पोस्टिंग कर रहे, SHO कर दिया पोस्टिंग, इतना बड़ा थाना का, जिसको कभी आइडिया था नहीं थाना चलाने का। अच्छा, इसमें एक चीज़ बताइए, आप जिस केस की बात कर रहे हैं, जिसमें रिश्वत लेकर के नाम काटने की बात कर रही है, वो किस थाने का केस है और केस का कांड संख्या पता है आपको, क्या है? ये बहरी थाना का केस है, 243/21 कांड संख्या है। अच्छा। हाँ, उसी का कांड संख्या। उसमें 4 लोग नेम्ड एक्यूज थे, जिसमें 3 लोग का नाम जो है काट दिया गया। एक्चुअल में घटना घटी नहीं थी, जैसे लोगों का कहना है कि घटना घटी नहीं थी। दूसरी बात ये प्लस पॉइंट है कि जिस व्यक्ति का नाम ट्रू किया गया है, वो व्यक्ति उस घटना से 6 महीने पहले से यहाँ है ही नहीं, वो दरभंगा में है ही नहीं, और वैसे लोग का नाम ही ट्रू कर दिया गया है। मतलब ये क्या हो रहा है, पुलिसिंग के नाम पे मजाक हो रहा है क्या यहाँ? अब एक बात जान लीजिए, अगर एक व्यक्ति का भी अगर नाम कटता है किसी केस में, कोई भी केस हो, NSR केस हो या SR केस हो, तो समझिए कि बिना पैसे का नाम नहीं कटता है। आपके पास पैसा है तो आपका नाम कटेगा, बस पैसा नहीं है और आप नहीं भी इन्वॉल्व है उसमें, तो समझ लीजिए कि जितने लोग नेम्ड एक्यूज्ड है वो टोटल के टोटल हो जाएंगे, चार्जशीट जाएंगे, पुलिस कटेगी, चार्जशीट कर देगी पुलिस। अच्छा अभिजीत जी, ये बताइए, चलिए ये तो आपने बताया, काफ़ी गहरी बातें आप बता रहे हैं, गहरे गहरे आरोप भी लगा रहे हैं। आप बता रहे हैं जिस तरीक़ा से कि पुलिस प्रशासन में इतना भ्रष्टाचार है, इतनी समस्याएं हैं, जितनी समस्याएं आप बता रहे हैं उस हिसाब से तो ऐसा लगता है कि फिर आम या गरीब लोग जो हैं उन्हें तो न्याय मिलना बड़ा मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन जैसी बात है। तो आखिर ऐसे में आम लोगों के लिए न्याय के लिए कोई रास्ता बचता है भी कि नहीं, या फिर कैसे मिलेगा उसे न्याय? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत संवैधानिक संस्थाएं हैं, उसमें मैं भी हूँ, लेकिन लोग को प्रयास करना पड़ेगा, लोग को थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा और अपने लिए लड़ना पड़ेगा। ये लोग सोए हुए हैं, तो हम लोग को जगाना है। ऊपर के लोग भी जो है वो सोए रहते हैं, लेकिन जब बार बार आप किसी चीज़ को, अब सपोज कीजिए किसी गेट को, आप दरवाज़ा को तोड़ना है, तो एक बार धक्का देते रहिए, लास्टली टूट जाना है। तो ऐसा नहीं है, बस थोड़ा सा ऐसे लोगों को, जो भी पीड़ित व्यक्ति हैं, वो थोड़ा सा संघर्ष करें, अपना थोड़ा सा लगाएं, और बाकी हम लोग बैठे हुए हैं, न्याय मिलेगा। देर लगेगी, थोड़ा टाइम ले, वक्त लगेगा, लेकिन न्याय पक्का मिलेगा। और वैसे भ्रष्ट लोग, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, पुलिस में हैं, चाहे प्रशासन में हैं, जैसे भी लोग हैं, उस पर कार्रवाई होगी, निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी, और अच्छे से कार्रवाई होगी, ये जान लीजिए। लेकिन थोड़ी सी देर लगेगी, क्योंकि ये जो सिस्टम है वो थोड़ा सा लेंदी है, क्योंकि सब जगह साक्ष्य सबूत देना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम वक्त लगता है। लेकिन लोग को भी जो है, और भी जो संस्थाएं हैं, उसको जो जगने की है, लोग जगाए उनको, वो जग जाएंगे तो और जल्दी न्याय मिलेगा। बाकी हम लोग हैं बैठे हुए, ऐसा नहीं है। जो भी मामला आता है और जो भी शख्स जो लगता है कि नहीं ये व्यक्ति सच बोल रहा है, सच्चाई है, हम लोग खुद जाके स्थल पे जांच करते हैं और अपने तहत सबूत इकट्ठा करते हैं, वैसे चीज़ को हम लोग प्रोसीड करते हैं आगे। तो ऐसा नहीं है, न्याय मिलेगा। और जो भी भ्रष्ट अधिकारी है, जो भी करप्ट हैं और जो भी इलीगल काम में सहयोग करते हैं, वैसे लोग को जो है सज़ा मिलेगी। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।